नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास की नई दिशा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया योजना का आगाज किया तो इसे एक बड़े मकसद के तौर में हासिल करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य भी कदम ताल करने लगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में भी मेक इन इंडिया को ही लक्ष्य बनाया गया और मेक इन छत्तीसगढ़ धान के कटोरे में एक नई सुबह की दस्तक दे रहा है। देखिए कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई योजना की शुरुआत की, मेक इन छत्तीसगढ़। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में तमाम प्रावधान किए गए ताकि मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को पूरी तरह हासिल किया जा सके। राज्य सरकार का मकसद था खनिज संपदा से संपन्न राज्य में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेशकों को भारी निवेश के लिए आकर्षित करना ताकि भारी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा हों। छत्तीसगढ़ में बने सामान को राज्य और देश के बाहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचा जा सके ताकि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। जो मेक इन छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा है वो अब पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार युवकों की कमी नहीं है, इसके उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो उद्योग लगाने का सपना देखा है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। मेक इन छत्तीसगढ़ जो आया उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की हो गया। जगह जगह पे स्कूल कॉलेज सब खुल गया है, यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तो इससे काफ़ी तरक्की हो रही है। जो बाहर पढ़ने जाते थे वो अब छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ रहे हैं। उनको बेरोजगार जो पहले बेरोजगार थे यहाँ पे उनको सर्विस मिल रही है। इससे हमको लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ काफ़ी डेवलप कर रहा है। नए रोजगार आएंगे तो यहाँ पर नए कंपनियाँ आएंगी और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से बाहर। जैसे कि अभी हमारे जो यहाँ पर हैं लोग प्रशिक्षित हैं, उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपनियां नहीं है, तो सब बाहर जाते हैं। तो यदि यहाँ पर कंपनियां आ जाएंगी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। इस दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी नई औद्योगिक नीति को पहले से ज्यादा मजबूती और विस्तार दिया ताकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। साल 2014 से 2019 तक के लिए लागू रहने वाली नई औद्योगिक नीति के जरिए सरकार ने तेज कदम बढ़ाए ताकि आने वाले 10 साल में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास कर रहे राज्यों की कतार में शीर्ष पर रहे। इसके लिए सरकार ने कृषि, वाहन, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, दवा, हेल्थ केयर और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य बनाया। लक्ष्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की पहल हुई। स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने संकल्प किया। सूबे के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार की तरफ मोड़ने की कोशिशें शुरू हुई। युवा अपना उद्योग स्थापित करें, इसके लिए सरकार ने सुविधाओं का अंबार लगा दिया और ऐसे ही कदमों की बुनियाद पर सरकार को ये भरोसा है कि जल्द ही राज्य में मोबाइल फोन उपकरण, कंप्यूटर, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक और सौर ऊर्जा उपकरणों का निर्माण होने लगेगा। मेक इन छत्तीसगढ़ आ गया है, तो हम लोग को रोजगार मिलने की आशा है। डॉक्टर रमन सिंह ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग को भविष्य में अच्छे से अच्छे रोजगार प्राप्त होगी। जिस प्रकार से मेक इन छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, हम लोग को रोजगार ही नहीं बकायदा हम लोग का भावी पीढ़ी को आजकल शिक्षित बेरोजगार तो बहुत बढ़ी है। मेक इन छत्तीसगढ़ के आने से हमारा बहुत ही
रोजगार मिल रहा है और अपना आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुदृढ़ हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार मेक इन छत्तीसगढ़ लाए जिससे आने वाले जिससे प्रशिक्षण मिलेगा और तथा आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा तो आने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। मेक इन छत्तीसगढ़ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इससे हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे। कल के दिन नई नई इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ आएगी तो इससे हमें रोजगार मिलेगा। और इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ तभी आएंगी जब यहाँ पे हम उनको ह्यूमन रिसोर्स दें और हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ आएगी उससे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, जिससे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे और यही प्रशिक्षण प्राप्त करके यही जॉब करेंगे। मेक इन छत्तीसगढ़ जो नया एक वो लाया है वो उससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि मतलब हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा और यहीं काम करना पड़ेगा। जाहिर है नए राज्य में पूंजी निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं और सुविधाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने विकास के जो नए कदम बढ़ाए उनमें बड़े उद्योगों के लिए एक भूमि बैंक, समाज के वंचित तबकों के लिए विशेष रियायत, बीमार और बंद उद्योगों को फिर से शुरू करने, दल्ही राजहरा रावघाट जगदलपुर रेलवे लाइन के आसपास छोटे उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण और राज्य के प्रस्तावित रेल कॉरिडोर्स को पूरा करने जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। जबकि खास तौर पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए निवेशकों को निमंत्रण दिया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ उद्योग मंत्रालय ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के निवेशकों से खास चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से निवेशकों को ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 162 निवेशकों के प्रस्ताव मिले। इनमें से 141 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी भी दे दी। राज्य सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए तकरीबन 28 करोड़ रुपए का ग्रांट भी मंजूर किया। जबकि बीते जून महीने में राज्य सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 200 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया। इन 2 कंपनियों से तकरीबन 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ये भी तय किया गया कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए, जबकि किसानों की उपज को अच्छी कीमत और अच्छा बाजार देने की कोशिश भी लगातार जारी है। बहुत अच्छा और बहुत एनकरेजिंग लगा। अगर हम मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, मेक इन छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट स्पेशली मैं इसलिए बहुत मतलब सरकार की एक बहुत अच्छा स्टेप माना जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने स्तर पे छोटे लघु उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं और खुद ही वो रोजगार का मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको किसी चीज़ या किसी निकाय या किसी अन्य फर्म या कंपनी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति, प्रधानमंत्री की योजना मेक इन इंडिया की सार्थकता सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से नया रायपुर में बीपीओ की स्थापना को भी खास प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बीपीओ स्थापना के लिए हर साल 10 लाख रुपए नकद सहायता का प्रावधान है। नया रायपुर में बीपीओ स्थापना के लिए नई उद्योग नीति में कई तरह की सरकारी सुविधाओं का भी प्रावधान है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में मेक इन इंडिया के मकसद को हासिल करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि रोजगार बढ़े और छत्तीसगढ़ में बने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट मिले, ताकि धान का कटोरा आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो और खुशहाली के मंगल गीतों के साथ झूमते हुए सब कहें छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
छत्तीसगढ़ में मेक इन इंडिया के मकसद को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने तेज कदम बढ़ाए हैं। सरकार ने सबसे पहले इस बात पर गहन अध्ययन किया कि राज्य के आर्थिक स्रोत किस हद तक मजबूत हैं और कैसे अपने स्रोतों का दोहन कर आर्थिक तरक्की को नई दिशा दी जा सकती है। और यही वजह है कि प्राकृतिक स्रोतों की बुनियाद पर भविष्य के सपनों को आकार देने की कोशिश की जा रही है। वन संपदा से लबरेज छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में खेती किसानी के साथ साथ उद्यान और बागान फसलों को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का मजबूत आधार है। राज्य में अलग अलग प्रकार के फलों, सब्जियों, पपीता, टमाटर, अमरूद, बैंगन वगैरह का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में फलों में मुख्य रूप से पपीते का उत्पादन किया जाता है, जो भारत के कुल पपीता उत्पादन का 6% है, जबकि देश के कुल टमाटर उत्पादन का 4% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। साल 2014-2015 में राज्य में करीब 22 लाख मीट्रिक टन फल, 57 लाख मीट्रिक टन सब्जियां, 6.5 लाख मीट्रिक टन मसाले, 48 क्विंटल फूल और 55 क्विंटल औषधीय पौधों का उत्पादन हुआ। इन उत्पादनों का अगर स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण हो जाए तो इनकी और बेहतर कीमत यहाँ के किसानों को मिलेगी और इसी दिशा में की गई छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। पिछले दिनों 2 प्रमुख कंपनियों ने खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ के निवेश का समझौता सरकार के साथ किया। एक कंपनी प्रथम चरण में राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर और रायगढ़ में संग्रहण केंद्र बनाएगी। इस परियोजना को शुरू करने वाली कंपनी 115 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इन संग्रहण केंद्रों से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कंपनी फसलों के संग्रहण, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग और पैकेजिंग हाउस की स्थापना करेगी, जबकि दूसरी कंपनी भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकरीबन 30 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। ये निवेश हो जाने पर धमतरी जिले के कुरूद में कृषि उन्नत टर्मिनल सेंटर स्थापित होगा। इसके अलावा एग्री बिजनेस अनुसंधान केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र और ई कॉमर्स परियोजना में निवेश किया जाएगा। इस इकाई में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि राज्य में UAV ड्रोन्स की असेंबलिंग और एनालिसिस फैसिलिटी की भी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC का कहना है कि सबसे ज्यादा कारोबारी यहां उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कारोबारी छत्तीसगढ़ में मक्का प्रसंस्करण, स्टार्च उत्पादन, अचार, चटनी और इमली प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फ्रोजन खाद्य पदार्थ सब्जियों का IQF संयंत्र स्थापना, सैटेलाइट लैब स्थापना और बिस्कुट प्रसंस्करण इकाई लगाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, जिससे स्थानीय स्रोतों का दोहन तो होगा ही, छत्तीसगढ़ में रोजगार का बड़ा रास्ता भी खुलेगा। जबकि अब तक राज्य सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के 162 प्रस्ताव मिले, जिसमें से 141 को अनुमति दी जा चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मक्का उत्पादन राज्य को कृषि का बड़ा आधार देने में सक्षम हो रहा है। बस्तर और सरगुजा की जमीन मक्का उत्पादन में रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में इस साल 7,45,000 मीट्रिक टन मक्का उत्पादन की उम्मीद है। कोंडागांव, कांकेर और बस्तर जिले राज्य का तकरीबन 40% मक्का उत्पादन कर रहे हैं। इसी वजह से मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभावनाओं के नए आयाम खुल गए हैं और यही वजह है कि बस्तर, धमतरी और राजनांदगांव जिलों में मक्का प्रसंस्करण और कैप्टिव बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। कंपनियां राज्य में तकरीबन 670 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इन प्रसंस्करण इकाइयों में करीब 5,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी तकरीबन 35,000 लोगों को रोजगार हासिल होगा। हर साल इनमें लगभग 4 लाख मीट्रिक टन मक्के की खपत होगी। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी और छत्तीसगढ़ के मक्के से राज्य में ही कई खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होने पर मक्के का मूल्य संवर्धन भी होगा। छत्तीसगढ़ सरकार मेक इन इंडिया योजना को विस्तार देने के लिए अगले 4 साल में अपने रेलवे नेटवर्क को भी 50% तक बढ़ाएगी, ताकि परिवहन की कोई समस्या सामने न आए और छत्तीसगढ़ आर्थिक विकास का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सके।
और छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक विकास की रफ्तार किस तरह से और तेज कर दी है, ये आपको जरूर बताएंगे, लेकिन लौटने के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। ITM University Raipur admissions open for session 2015. Graduate and postgraduate programs in engineering, management, law, life sciences, design, hospitality. Siemens India के साथ training and placement tie-ups. International Academy Associations approved by Bar Council of India. Recognized by UGC, a part of ITM group of institutions. हीरो पंजा लड़ाएगा? स्मार्टफोन है, टूट जाएगा। गोरिल्ला ग्लास टूट गया तो with 1 year screen guarantee. महंगा स्मार्टफोन है? 3666 only. New Intex Aqua 3G Pro solid वाला स्मार्टफोन। Intex. Samsung world class lubricants from Savita. You go. For the love of racing, Apache RTR 180. फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये भाग क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार शाम 5 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत को उसके अंजाम तक पहुंचाने में छत्तीसगढ़ सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सरकार को ये बखूबी मालूम है कि राज्य की आर्थिक प्रगति तभी होगी जब राज्य के आर्थिक स्रोतों को मौजूदा दौर के हिसाब से विकसित किया जाए और इसका पूरा फायदा यहां के लोगों को मिले। वाकई छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी मजबूत बुनियाद पहले ही तैयार कर ली थी और जैसे ही प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत की, छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक विकास की रफ्तार को और तेज कर दिया। मेक इन इंडिया अभियान ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के पहिए को और तेज किया है। सूबे में अब तक जितनी औद्योगिक नीतियां बनी, उन नीतियों ने वाकई छत्तीसगढ़ के विकास को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तभी तो इस्पात, बिजली, सीमेंट और एल्यूमीनियम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेशक लगातार छत्तीसगढ़ का रुख करने में दिलचस्पी दिखाते रहे। राज्य की स्थापना के बाद से लेकर मौजूदा दौर तक तकरीबन 120 समझौतों पर सरकार और निवेशकों के बीच दस्तखत हुए और इसे जमीन पर उतारने की कोशिश की गई। इन समझौतों में अब तक 60 प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है और इनका विस्तार भी किया गया है। विकास के शुरुआती चरण में
साल 2009 से 2014 के बीच सरकार ने औद्योगिक विकास की दर को मजबूत करने में कामयाबी पाई। इस अवधि में राज्य ने 6.07% की दर से औद्योगिक विकास किया। साल 2009-10 में छत्तीसगढ़ ने 1,675 करोड़ रुपए का निर्यात किया, तो साल 2013-14 में छत्तीसगढ़ का निर्यात बढ़कर 7,701 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल 2009-10 के दौरान औद्योगिक इकाइयों ने केंद्रीय शुल्क और सेवा कर के रूप में 4,470 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, जबकि 2012-13 में राजस्व का आंकड़ा बढ़कर 7,889 करोड़ 76 लाख रुपए तक पहुंच गया। वहीं बीते 5 साल में सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 252 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। अब राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में 7.5% का सालाना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास का पहला अध्याय लिखने में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई अहम कदम उठाए। इसके बेहतरीन नतीजे हासिल करने में मेक इन इंडिया अभियान मील का पत्थर बन रहा है। पिछले दिनों नई दिल्ली में रक्षा, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के निवेशकों को मेक इन छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर निवेशकों को ये भरोसा दिया गया कि छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण, प्रोत्साहन देने वाली नीतियां, उद्योग चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर और 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध है। ये सुनिश्चित किया गया कि अगर निवेशकों को कारोबारी मुनाफा हो तो राज्य के लोगों को भी इसका पूरा लाभ मिले। इसका नतीजा भी राज्य के हित में आया और साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रक्षा उद्योग, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई। इससे पहले जब मार्च महीने में सरकार का सालाना बजट पेश हुआ तो मेक इन इंडिया अभियान पर पूरी तरह से इसे केंद्रित किया गया। साल 2015-16 के लिए 67,546 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें कुशल मानव संसाधन के विकास के लिए युवाओं पर फोकस किया गया। अलग से युवा बजट बनाकर 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो राज्य के कुल बजट खर्च का 16% है। युवाओं के कौशल विकास के लिए अब तक का सबसे ज्यादा 735 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। इस साल 17 नए ITI और 3 पॉलिटेक्निक भी खोले जाने का ऐलान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सबसे ज्यादा 11,000 करोड़ रुपए का खर्च अलॉट किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा है। रोड नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 5,183 करोड़ की राशि दी गई। ग्रामीण सड़कों के विकास पर 700 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया। कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 10,676 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर विकसित करने का लक्ष्य तय हुआ। राज्य सरकार ने बजट में युवाओं को बड़ी रियायत देते हुए मेक इन इंडिया अभियान में उनके योगदान को शिक्षा क्षेत्र में अलग से तय किया। बजट में ITI, तकनीकी विश्वविद्यालय और व्यावसायिक परीक्षा मंडल की प्रवेश परीक्षाओं के शुल्क में 50% की कमी करने की घोषणा हुई। ITI की फीस भी आधी किए जाने का प्रावधान किया गया। दुर्ग में नए विश्वविद्यालय की स्थापना का ऐलान किया गया। बस्तर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में आदर्श आवासीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया। महाविद्यालयों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा मुहैया कराने का भी प्रावधान दिया गया। सरकार का बजट लगातार आर्थिक विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और इस पूरी कवायद में आंकड़ों की रेखा ये साबित कर रही है कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने वाला महत्वाकांक्षी अभियान मेक इन इंडिया छत्तीसगढ़ में मंजिल दर मंजिल नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो यह है मेक इन छत्तीसगढ़ का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसका एक ही मकसद है छत्तीसगढ़ का विकास करना।